नमस्कार, मैं हूँ सरिता सबरवाल। इंस्पिरेशनल मंडे में आप सबका स्वागत करती हूँ। और पिछले हफ्ते हमारे साथियों को प्रोग्राम बेहद पसंद आया, ये जानकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आज हम उसी बातचीत को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ टॉपिक थोड़ा सा बदल जाएगा। बीके शिवानी जी, जिनके नाम से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं और उनके काम से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी असरदार होती हैं। तो पिछले हफ्ते उन्होंने कोविड के दौरान जो हमारे मन की चिंता है, मन की स्थिति है, उसके बारे में हमें बताया था, और कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम, हो सकते हैं हम, उसके बारे में जानकारी दी थी। आज एक बार फिर से मैं शिवानी बहन का स्वागत करती हूँ। ओम शांति शिवानी बहन। ओम शांति जी। ओम शांति। शिवानी बहन, आज मैं प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। कहते हैं प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये दुआएं देना और दुआएं लेने जैसी बात है। ये बात आप ही ने कही है, और इसे मैं चाहूंगी कि आप एलेबरेट करें, हमें बताएं कि प्रसन्न रहना कितना जरूरी है और दूसरों को प्रसन्न रखना, कितना खुश रखना कितना जरूरी है। सबसे पहले हमें खुशी का सही मायने समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं आजकल के हैप्पीनेस क्या है। इसीलिए हम हैप्पीनेस को बाहर ढूंढते रहते हैं, हम उसको चीज़ें खरीदने से ढूंढते हैं, हम उसको अपनी अचीवमेंट्स में ढूंढते हैं, हम उसको लोगों के व्यवहार में ढूंढते हैं, हम उसको एक परफेक्ट सिचुएशन में ढूंढते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जब सब कुछ अच्छा होगा, जब हम अचीव करेंगे, जब हमें जो चाहिए था वो हमें मिल जाएगा, जब हम कुछ खरीद लेंगे नया, तब हमें खुशी मिलेगी। तो हम चीज़ों में और बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढते हैं। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम हमेशा ही उसको बाहर ढूंढते रहेंगे। तो बाहर जो हम लेते हैं या खरीदते हैं वो सामान है, एंड ये हमें फिजिकल कंफर्ट देता है। तो जिस सोफे पर आप बैठे हैं ये आपको फिजिकल कंफर्ट दे रहा है, जो फ्लावर्स आपके पीछे हैं ये आपके घर को सुंदर बना रहे हैं। सो दीज आर ऑब्जेक्ट्स, नो, ये हमारे घर के ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे रहने को कंफर्टेबल बनाते हैं, हमारे मकान को सुंदर बनाते हैं। लेकिन हमारी सोच इन पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, जिस दिन हम पहली बार इनको नया खरीदते हैं तो हम एक अच्छी सी थॉट क्रिएट करते हैं, हाँ मैंने बहुत मेहनत करके जो मिलना था मुझे वो मिल गया, मैंने खरीद लिया। तो वो जब हम एक अच्छी वाली थॉट क्रिएट करते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग आती है, एंड उस समय हम कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, अब हम ये थॉट क्रिएट ही कर रहे थे। अब हम आपके घर चलते हैं कि आपने ये नया सोफा खरीदा है आज, और ये फ्लावर्स भी आपके नए हैं, एंड बिकॉज आपने नया लिया है आपके अंदर एक थॉट चल रही है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वेरी नाइस सोफा, मैंने फाइनली खरीद लिया, मैंने खुद अपनी मेहनत से खरीदा, अच्छी वाली थॉट्स चल रही हैं। उतनी देर में मैं आपके घर आती हूँ और मैं आपको कहती हूँ सरिता जी ये कैसा सोफा खरीदा, ये सोफा तो आपके घर के डेकोर के साथ मैच ही नहीं करता है बिल्कुल। वन थॉट, ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरा नजरिया था, लेकिन मेरी उस बात को सुनकर आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अब आप कहेंगे इतनी मेहनत से मैंने लिया और ये कह रहे हैं ये मैच ही नहीं करता मेरे घर में। तो फिर आप इधर उधर अपने घर में देखना शुरू करते हैं कि ये मैच करता है कि नहीं मैच करता है। आपको अपनी चॉइस पर डाउट आना शुरू हो जाता है। फिर आप दो लोगों से और पूछते हैं आपको क्या लगता है ये मैच करता है कि नहीं करता। फिर सामने वाला कहता है अरे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत। फिर आपका फिर थॉट चेंज हो जाता है। फिर वो आप कहते हैं लेकिन वो बहन तो कह रही थी नहीं मैच करता। तो सामने वाला कहते हैं उनको क्या पता, उन्होंने कभी अपना मकान बनाया ऐसे अच्छा सा। फिर आप फिर सीन आफ्टर सीन हम अपनी थॉट्स चेंज कर रहे हैं। जब आपको एक थॉट आई कि मैंने कितना अच्छा सामान खरीदा है, आपकी थॉट अच्छी वाली थी, आप खुश थे। जब मैंने आपको कहा कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आपकी थॉट चेंज हो गई, आपने खुद पर डाउट किया, आपकी थॉट नीचे आई, आपकी खुशी गायब हो गई, आपको बुरा लगा, आपको बुरा लगेगा। सो दिस इज हाउ हमारी हैप्पीनेस फ्लक्चुएट होती जा रही है। कभी हम इधर हैं, कभी हम उधर हैं। अब सोफा तो नहीं चेंज हुआ, फूल भी नहीं चेंज हुए, जितना खर्चा उस पे किया था वो भी नहीं चेंज हुआ, लेकिन थॉट्स चेंज हो गई, वो ऊपर नीचे चले गए। एंड इसीलिए हम कहते हैं कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, तो कभी खुशी हो जाती है, कभी गम हो जाता है। एंड वी थॉट दिस वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि खुशी
सोफे में नहीं है, फूलों में नहीं है, हमारी अचीवमेंट्स में नहीं है। खुशी हमारे सोचने के तरीके में है। It's in the way we think. That जी is where happiness lies. It's in the way we think. तो इसलिए जब ये हमें अंडरस्टैंड होता है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हर सीन में, हर सिचुएशन में हमें अपने सोचने के तरीके पर ध्यान रखना है। तो प्रसन्नता और दुआएं, उसका मीनिंग ये है कि आपके पास हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, आपके परिवार वाले भी अलग अलग तरह का व्यवहार करेंगे। अब जब मैंने आपको आकर कहा ये सोफा बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मेरे संस्कार और आपके संस्कार मैच नहीं किए, मेरी चॉइस और आपकी चॉइस मैच नहीं की, लेकिन ये तो रोज होने वाला है। सभी बिल्कुल के अलग अलग संस्कार होते हैं। लेकिन जब मैंने ऐसा कहा आपको कि ये मैच नहीं कर रहा, अगर आप उस टाइम एक थॉट क्रिएट करें कि कोई बात नहीं, ये मेरी चॉइस थी, आपकी चॉइस मेरी चॉइस से अलग हो सकती है, आपकी चॉइस डिफरेंट है, तो आपने मेरे लिए पहले हर्ट नहीं क्रिएट किया, आपने फिर आपने मेरे लिए एक थॉट नहीं क्रिएट की कि देखो तो आके कुछ भी बोलकर चले गए, तो मेरी निंदा नहीं की अंदर। आपने कहा कोई बात नहीं, ये आपकी चॉइस है। तो जब आपने ये अच्छी वाली थॉट क्रिएट की ना, आपने मुझे दुआएं दी, आपने मुझे दुआएं दी, मीन्स यू क्रिएटेड अ नाइस थॉट फॉर मी। एंड मेरे लिए एक अच्छी थॉट क्रिएट करने के लिए आपको पहले अपने लिए एक अच्छी थॉट क्रिएट करनी पड़ती है। तो जैसे ही आपने ये दुआएं क्रिएट की, आपकी खुशी बढ़ जाएगी, आपकी खुशी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अच्छी वाली थॉट क्रिएट की। और अगर आपने थॉट क्रिएट की होती, इनसे किसी ने पूछा था, आकर बिना बात के मेरे ही सामान पर ओपिनियन देके चले गए, खुद का मकान देखा है इन्होंने, अगर आपने उस क्वालिटी की थॉट क्रिएट की होती, तो वो दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी थी, वो जी एक नेगेटिव थॉट थी। वो हम्म, थॉट आप मेरे लिए क्रिएट करेंगे, लेकिन खुशी आपकी कम होगी, जी आपकी खुशी कम होगी, क्योंकि आपने लो वाइब्रेशनल थॉट क्रिएट किया। तो हम्म, खुशी और दुआएं, इनका दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है कि लोग अलग अलग होंगे, अलग अलग संस्कार होंगे, अलग अलग व्यवहार होंगे, उनको समझे, उनको एक्सेप्ट करें और उनके लिए एक अच्छी थॉट क्रिएट करें। हम जरूरी नहीं है उनके साथ अग्री करेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी वी विल अग्री, लेकिन हम उनकी निंदा भी नहीं करेंगे। तो फिर जी। हमारे से दुआएं रेडिएट होंगी, तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। तो खुशी इज समथिंग इनर, आपके अंदर है, इसे ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है, आपके इर्द गिर्द ही खुशी रहती है। आप जिन लोगों से मिलते हैं उनके व्यवहार से आप अप्रसन्न होकर ये मत सोचिए कि मुझे अपने दिल की खुशी जो है उसको लूज कर देना है या उसको स्पॉइल कर देना है। खुशी आपके अंदर रहेगी, आप अपने पर यकीन करना सीखें। दैट्स व्हाट शिवानी बहन आप हमें बताएं। आप हर सिचुएशन में सही सोचना सीखिए, हम्म, विच मीन्स जैसे हमने पिछली बार देखा कि कोविड कोविड सिचुएशन तो सही नहीं है ना, इट्स हम्म, नॉट अ नाइस सिचुएशन, जी लेकिन जी हमारी सोच सही होगी तो क्राइसिस सिर्फ बाहर होगा, अंदर शांति होगी। इसी हम्म, तरह हमारे आसपास सारा दिन बातें जरूरी नहीं है कि सही होंगी, इट कैन नॉट बी परफेक्ट एवरी टाइम। किसी दिन हमारे शरीर थोड़ा बीमार हो सकता है, किसी दिन कोई हमारे से गलत व्यवहार कर सकता है, किसी दिन हमारे काम के क्षेत्र पे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, किसी की तो नौकरी जा सकती है, किसी का स्पाउस छोड़ के जा सकता है। बातें तो छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन हर परिस्थिति में सही सोचना, सही सोचकर अपने मन पर संयम रखना, तो हम हर सिचुएशन में जब स्थिर रहेंगे, वो प्रसन्नता है। लेकिन हम्म, अगर हम कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने ऐसा बोला क्यों, मुझे ऐसा बोल दिया, मैंने पूरा जीवन इनके लिए लगा दिया, इन्होंने घूम के मुझे, ये जो क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग टर्ब्यूलेंट माइंड होता है ना, फिर ये खुशी खो देता है। परमात्मा एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, जिनका चित्त प्रश्न चित्त होता है, उनका हम्म, चित्त प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता है। हम्म, प्रश्न चित्त, क्यों, क्या, ऐसे कैसे, उसने ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया, ये प्रश्न चित्त जो होगा वो प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता है। तो फुल स्टॉप जी, लगाना है, हो गया, कर दिया, चलो बात खत्म हो गई, आगे, नॉट क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, फुल स्टॉप, मूव फॉरवर्ड, तो प्रसन्न चित्त रहेंगे फिर।
तो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमें प्रसन्नता दे सकती है, खुशी यस। दे सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग हमें प्रसन्नता दे सकती है, और अगर हम अपनी सोच में ये दोनों चीज़ें लाते हैं, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। दुनिया परफेक्ट। क्या कहती है, दुनिया की सोच क्या है, उससे हमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को खुश रखें, पॉज़िटिव सोचते रहें। ये पॉज़िटिव एनर्जी जो है वो कहाँ से पैदा? वो तो हमने लास्ट टाइम देखा था ना, हमारी डेली डाइट, वो बहुत जी। इम्पोर्टेंट है। ये हुँ, हैप्पीनेस भी क्या है? हैप्पीनेस इमोशनल हेल्थ है। इमोशनली हेल्दी, हैप्पी ऑलवेज। स्ट्रेस, चिंता, हर्ट, दुखी, डिसरिस्पेक्टेड, इंसल्टेड, ये सब इमोशनल इलनेस है, ये डाउन फीलिंग है। तो इसलिए इमोशनल हेल्थ पर वर्क करें, मतलब डेली अपना ध्यान रखें मन को। अब जैसे कोई बात हुई, मुझे उस समय सही सोचना है, लेकिन सही सोचने के लिए मेरे अंदर ज्ञान होना चाहिए कि इस सिचुएशन में मुझे सही कैसे सोचना है। लेकिन हुँ, अगर सारा दिन मैंने सिर्फ दुनिया की बातें सुनी थी, जहाँ कोई किसी की निंदा कर रहा था, कोई किसी का मजाक उड़ा रहा था, कोई किसी को तंग कर रहा था, तो मेरे अंदर वही भरा होगा। और अगर वो मेरे अंदर खुराक होगी, तो जब मेरे जीवन में परिस्थिति आएगी, तो मेरी सोच भी वैसे ही बनेगी। दैट्स हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो खाना हमने खाया होगा, हमारा शरीर उसी का बनेगा ना। तो जो हमने कंटेंट भरा होगा, हमारी सोच उसी से बनेगी। लेकिन अगर रोज सुबह हम स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, परमात्मा के ज्ञान अपने अंदर भरते हैं, और परमात्मा हमें सिखाते हैं, वो उसका संस्कार था, वो उसका कर्म था, वो आत्मा की अपनी यात्रा थी। आप अपने कर्म पर अटेंशन रखो, आप अपने संस्कार पर रखो, आप दुआएं दो। अब ये रोज भर रहा है, रोज भर रहा है, रोज भर रहा है। अब कल किसी ने सामने से आके कुछ कह दिया, लेकिन वो कंटेंट अंदर भरा हुआ था ना, तो वो सोच वही चलेगी कि कोई बात नहीं, उनका इंटेंशन गलत नहीं था, उनका संस्कार वैसा है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, मूव फॉरवर्ड। लेकिन उसके लिए वो हुँ, पहले से भरा हुआ होना होता है। तो जो हुँ। अंदर भरते हैं ना, वो ही संकल्प क्रिएट होंगे जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आएगी। दैट्स व्हाई द डेली स्पिरिचुअल डाइट इज really very important, and it can be life changing for everybody. It's life changing. खुशी इज समथिंग, प्रसन्नता या हैप्पीनेस कह ले, दैट इज नॉट परमानेंट थिंग। खुशी आती है, खुशी जाती है। छोटी सी बात पर हम बहुत खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात हमें बहुत सैड कर देती है, दुखी भी कर देती है। तो सिचुएशन से समझौता करना बहुत जरूरी है। जैसी भी सिचुएशन हो उसमें अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना। हम कह देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन हम रख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए पिछली बारी भी आपने हमें थोड़ा-सा इसके बारे में जानकारी दी थी कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होती है। तो हम थोड़ी-सी हमें अगर सक्सेस मिल जाती है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और अगर हम कहीं फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो ये जो सिचुएशंस होती हैं, इनको कंट्रोल करना अम, शिवानी बहन बहुत ज़रूरी है। तो ये कहना आसान है और इसे करना बहुत मुश्किल है, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी। इससे ज्यादा आसान करने वाली चीज और दुनिया में कुछ भी नहीं है। बाकी सब चीजों में मेहनत लगती है, जी, सब जी। काम में मेहनत लगती है। अपने मन को शक्तिशाली बनाने से ज्यादा आसान चीज कोई भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने बहुत समय से किया नहीं है ना, इसलिए हुँ, हमें लगता है कि वो मुश्किल है। बट देयर इज जी, जी। नथिंग इजियर देन दैट। क्यों वो हुँ, आसान है? क्योंकि एक मन ही है तो जो हमारा अपना है। बाकी कोई भी चीज एक एक्सटर्नल फैक्टर है, वो जरूरी नहीं है हमारे अनुसार हो, लेकिन एक मन ही है जो हमारा अपना है। अब हम छोटी सी चीज कर सकते हैं, इसको एक बैटरी की तरह देखिए, सिंपल। जी, इसको एक बैटरी की तरह देखिए। अगर ये बैटरी चार्ज्ड है, तो मेरी स्थिति खुश वाली रहेगी। अगर ये बैटरी डिस्चार्ज्ड है, तो छोटी छोटी बातों में भी हम ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो हम सारा दिन में दो तीन चीजें ले लेते हैं टू स्टार्ट विद, दो तीन चीजें जिससे ये बैटरी डिस्चार्ज होती है। एक तो है कि हम सुबह रोज स्टडी करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, लेकिन सारा दिन में हम कौन सी चीजें ऐसी करते हैं जिससे ये बैटरी डिस्चार्ज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज है गुस्सा करना।
गुस्सा करने से हमारी इमोशनल हेल्थ डाउन होती है, हमारी सोल पावर घटती है। तो अगर हम अपने वर्क प्लेस को एक नो एंगर जोन बना देते हैं कि जी। यहाँ कोई किसी पर गुस्सा नहीं कर सकता, आप शिक्षा दे सकते हैं, आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप डिसिप्लिन कर सकते हैं, लेकिन आप गुस्सा नहीं कर सकते। जैसे हमने पब्लिक प्लेसेस को नो स्मोकिंग जोन बनाए, हमने नो प्लास्टिक जोन बनाए, अब हम नो एंगर जोन बना सकते हैं कि यहाँ कोई किसी को डांट नहीं सकता। अब एक बार आप इस नो एंगर जोन में एंटर कर जाते हैं, आपके मन को पता है यहाँ गुस्सा करना अलाउड नहीं है। बातें तो वहां भी आएंगी, लेकिन आप गुस्सा नहीं क्रिएट करेंगे, बिकॉज यू नो दैट यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट इट। जैसे जो सर्विस इंडस्ट्री होती है ना, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है, वहां देखो कई बार लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं। हमने कई बार एयरपोर्ट पे देखा हो, कई बार होटल्स में, लेकिन वो कितने प्यार से जवाब देते हैं। वो कभी भी नहीं रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी तैयारी है वो कि हमने वापस गुस्सा कर सकते हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि अगर उन्होंने इन रिटर्न गुस्सा कर दिया तो उनकी तो जॉब अफेक्ट हो जाएगी। तो जी। अपनी जॉब के लिए वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं। इसी तरह हम अपनी खुशी के लिए गुस्सा नहीं करेंगे, चाहे सामने वाला कैसा भी व्यवहार कर रहा हो। इट डजेंट मीन कि कोई हमें एक्सप्लॉइट कर सकता है। हम अपनी बात को कहेंगे, बहुत स्ट्रांगली कहेंगे, लेकिन अपने पर आपाक होकर नहीं कहेंगे। नॉट गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, यही नहीं पता क्या बोल रहे हैं, आवाज ऊंची हो जाती है, शब्द इधर उधर सब बिखर से जाते हैं दूसरे से। संयम, संयम में रहकर बोलेंगे कि मेरा एक एक शब्द चुना हुआ होना चाहिए। दैट इज सेल्फ कंट्रोल। जब सेल्फ कंट्रोल होगा ना, ये सोल पावर बढ़ेगी। अपने पर आपा खो देंगे, सोल पावर घटेगी। तो पहली चीज एक होमवर्क ले लेते हैं कि गुस्सा नहीं। चाहे एक हफ्ते के लिए ये होमवर्क ले लीजिए कि एक हफ्ते के लिए चाहे कोई भी बात आए, कोई भी सिचुएशन आए, मुझे बात का सामना करना है, मुझे लोगों को संभालना है, मुझे बच्चों को संभालना है, उनको डिसिप्लिन भी करना है, लेकिन संयम के साथ, विद स्टेबिलिटी। विद स्टेबिलिटी एक हफ्ते का कर लीजिए सिर्फ। एक हफ्ते के अंदर भी आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। और क्योंकि शक्ति गवाएंगे नहीं तो खुशी बढ़ गई, क्योंकि शक्ति बढ़ गई। तो एक चीज नो एंगर कर लेते हैं, और एक चीज और कर लेते हैं कि हम किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। वी विल नॉट टॉक नेगेटिव अबाउट एनीबडी। हम किसी के बारे में वो ऐसा है, ऐसा ऐसा, ये बात नहीं करेंगे। जब हम लोगों की निंदा करते हैं, या लोगों के बारे में नेगेटिव, या लोगों की कोई कमजोरी है उसके बारे में हम औरों से बात करते हैं, औरों से डिस्कस करते हैं, तो वो कमजोरी यहाँ हमारे चित्त का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है, एंड हम वो नेगेटिव वाइब्रेशंस उनको भी रेडिएट करते हैं। तो हम इसको कहते हैं हार्मलेस गॉसिप। गॉसिप हार्मलेस नहीं होती है, गॉसिप बहुत टॉक्सिक होती है, ये हमारा बहुत नुकसान करती है। तो हम एक हफ्ते का एक और होमवर्क लेते हैं कि हम किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे, या उनकी कोई कमजोरी हम किसी को नहीं सुनाएंगे, नहीं बोलेंगे। और दूसरी चीज, ना हम किसी से सुनेंगे, बोलेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं। सुनेंगे। नो डिस्कसिंग नेगेटिव्स, वीकनेसेस, मिस्टेक्स और फॉल्ट्स ऑफ पीपल। एक हफ्ता करके देखिए, किसी की कमजोरी न बोलना और न सुनना। बात तो बहुत सिंपल है, इजी टू डू, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। ये हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्लीटर है ऑफ एनर्जी, बिगेस्ट डिप्लीटर ऑफ एनर्जी। टॉकिंग एंड लिसनिंग टू नेगेटिव्स ऑफ अदर पीपल, बिगेस्ट डिप्लीटर ऑफ एनर्जी। तो अपने डिप्लीटर्स को बचा लें तो बैटरी तो ऐसे ही चार्ज हो जाएगी फिर। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि निंदा ना करें किसी की, किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें। लेकिन फिर अगेन, अगर कोई आप किसी के साथ बहुत अच्छे हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं कहते, किसी के बारे में बुरा सोचते भी नहीं है, उनकी निंदा नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि आप किसी तरह से दुखी रहें, तो उसकी सिचुएशन ऐसे बहुत से लोगों की सिचुएशंस होंगी जो ऐसे हैं। लोग ऐसे होते हैं, किसी को दुखी करके उनको बहुत खुशी मिलती है, तो लेकिन लेकिन उनको लेकिन लेकिन कैसे लेकिन नहीं ओवरकम नहीं नहीं, करें? सरिता जी एक मिनट, कोई आपको हम्म, दुखी कैसे कर सकता है? अपनी एक्शन से।
अपने हाँ, तो सपोज मैं वो हूँ, ठीक है, सपोज मैं वो हूँ जो आपको लगता है कि मैं आपको दुखी करती रहती हूँ। मेरा बिहेवियर, मेरा एक्शन, मेरे बोल, मेरे शब्द सब गलत हो सकते हैं। एवरीथिंग इज रॉन्ग अबाउट मी। मैं इंसल्ट कर रही हूँ, मैं अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, मैं झूठे एलिगेशंस आपके ऊपर लगा रही हूँ, मैं आपकी निंदा कर रही हूँ। दैट्स ऑल जी। अबाउट मी ना। ये हम्म, ये मेरी हम्म, पर्सनालिटी है। और शायद जी। आप मेरे साथ रहते हैं या आप मेरे साथ काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो आपको हम्म, रोज ही मुझे मिलना पड़ रहा है और आपको रोज मेरा व्यवहार ये झेलना है। लेकिन मैं आपके मन में घुसकर आपको दुखी नहीं कर सकती हूँ। मैं तो खुद बहुत दुखी हूँ। हमेशा हम्म, याद रखना है कि जो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, उससे ज्यादा दुखी आपको कोई नहीं दिखाई देगा। आपको वाह, लगेगा कि वो हमें दुख दे रहा है, वो हमें नहीं दुख दे रहा, वो खुद दुखी को। है। हम्म, अशांत, परेशान, निराश मन, वो ही तो इस तरह से गलत व्यवहार कर सकता है। जो व्यक्ति खुश होता है वो थोड़ी ऐसे शब्द करता है, वो थोड़ी ऐसा व्यवहार करता है। तो somebody is emotionally unwell, सामने वाला बीमार है, यहाँ इमोशनली बीमार है। हमें थोड़ी ये कहना है कि उसने मुझे दुखी कर दिया। वो बीमार है, वो हम्म, बीमार है, वो दर्द में है, वो पेन में है, वो दुखी है। हमें उसके शब्द अच्छे नहीं लगेंगे, हमें उसका व्यवहार बिल्कुल सही नहीं लगेगा। हम कह भी सकते हैं कि हमें सही नहीं लग रहा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मुझे दुखी किया, क्योंकि उनकी पावर यहाँ तक है, वो यहाँ घुसकर हमें दुखी नहीं कर सकते। एंड इसलिए जितना हम अपने आप को एनर्जाइज रखेंगे, दूसरों जी। के व्यवहार का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये याद रखें कि सामने वाला दर्द में है, तो आप दुखी नहीं, आपके अंदर कंपैशन आएगी, सद्भावना आएगी। क्योंकि फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कभी वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, कलीग्स जी। हो सकते हैं, कि हम्म, ये इतने दर्द में हैं, इनको क्या हुआ है जिसकी वजह से ये इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इनका मन कितना बेचैन होगा जो ये इस तरह से कर रहे हैं। तो उनके लिए कंपैशन, ये है दुआएं, ये है हम्म, दुआएं, कि उनके लिए कंपैशन। एंड हमारा कंपैशन सिर्फ एक ही चीज है, हम जी। हर्ट नहीं क्रिएट करते। हम ये नहीं कहते इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, हम ये कहते हैं ये परेशान है। टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। वेरी गुड। थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। सपोज आई एम फिजिकली अनवेल, ठीक है, मेरा स्टमक अपसेट है और मुझे नौशिया हो रहा है, और आप मेरे नजदीक बैठे हैं एंड आई थ्रो अप, ठीक है, आई हम्म, जस्ट थ्रो अप बिकॉज आई एम नॉट वेल। तो हम्म, व्हेन आई थ्रो अप, वो थोड़ा सा आपकी ड्रेस पर भी तो गिरेगा, जरूर। लेकिन आप नाराज नहीं होंगे। हम्म, आप ये नहीं कहेंगे आपने जानबूझकर मेरी ड्रेस गंदी कर दी, आप थोड़ी बोलेंगे। आप बोलेंगे आपकी तबीयत ठीक है, आर यू सिंपल। ओके नाउ, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, कैन आई गेट। दिस इज द डिफरेंस। इसी हम्म, तरह जब मैं इमोशनली अपसेट हूं ना, तो वो भी सारा बाहर निकलता है, दैट ऑल्सो ऑल कम्स आउट। और अब क्योंकि आप मेरी एनर्जी स्पेस के अंदर है, तो वो आपके ऊपर निकलेगा। लेकिन जब वो आपके ऊपर निकले, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने जानबूझकर आपके ऊपर निकाला है। इट इज जस्ट दैट आई एम नॉट वेल एंड इट हैज जस्ट ऑल कम आउट। सो जैसे आप फिजिकली मेरा ध्यान रखते, अब इमोशनली भी रख सकते हैं। जो कुछ बहुत हम फिजिकली करते हैं ना, वो सब हम इमोशनली कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बातें हमें बताई शिवानी बहन ने, और मुझे उम्मीद है ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर सामने वाला हमें दुखी करने की कोशिश भी करे, तो आप ये सोचिए कि वो दुखी है, उसकी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। हमें अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करके यही सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, उसकी सोच ऐसी है, पर हम उसको नजरअंदाज कर दें। शिवानी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। ओम शांति। और आपके वचन बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत सिंपल, बड़ी सरलता के साथ आपने सभी को समझाया कि प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है। खुशी को हमें कहीं ढूंढने नहीं जाना है, ये हमारे अंदर ही है। अगर आपको कोई इंसान दुखी करने की कोशिश भी करता है, तो आप ये सोचकर कि वो बीमार है, उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे नजरअंदाज कर दें। और अगर आप उसको वापस नहीं कुछ ऐसा बुरा भला करेंगे, तो आप फिर भी खुश रह सकते हैं। शिवानी बहन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया थैंक जी। ओम शांति। ओम शांति। और इसी के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। अगले एपिसोड में कुछ और नई बातें होंगी। अपना ख्याल रखिएगा।
ओम शांति।